हेलो फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए वीडियो के साथ। इस सीरीज में हम लोग 1000+ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये नोट टू है एंड इसका टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय। तो बढ़ते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। आगे है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हुआ था। तो बढ़ते आगे है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सावली के स्थान पर हराया? तो इसका सही आंसर है थॉमस बेस्ट। तो बढ़ते आगे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो बढ़ते आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो बढ़ते आगे आगे है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली। तो बढ़ते आगे है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। एंड वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो सर टॉमस रो था। एंड आगे अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। एंड अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। एंड पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापित हुई थी? तो 1448 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1600 ईस्वी में। आगे है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 में। एंड ब्रिटिश इंडिया कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। एंड डच 1602 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं आगे है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। एंड आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज था। तो बढ़ते हैं आगे है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो बढ़ते आगे, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो बढ़ते आगे, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। तो बढ़ते आगे है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो बढ़ते आगे, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अयाडार में। तो बढ़ते आगे अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। बढ़ते आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में
नीची जातियों की रक्षा के लिए प्रयास किया था। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।